हेलो एवरीवन, मैं जय संदीप राजवर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी खोलना चाहते हो सर, अब वो चाहे एक 1% कंपनी होगी, चाहे वो एक 2 डायरेक्टर के साथ आप कंपनी खोलना चाहते हो, इसमें सर कॉस्ट क्या लगेगा सर, क्या खर्चा आएगा सर, क्या टाइम लग जाएगा सर, कितने टाइम में ओपन हो जाएगी कंपनी सर, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे सर। ठीक है, इसके बाद आपका क्या क्या कंप्लायंस आ जाएगा, जिसके बाद आप कंपनी को रन कर पाओगे। तो ये जो स्टेप है ये आपको कहीं और किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे यहाँ पे मिल रहा है। पता नहीं, मैंने तो बहुत जगह देखा है, मेरे को कहीं तो नहीं मिला ये सब चीज। ठीक है, सो जो भी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर सर दो टाइप की होती है। एक आती है 1% कंपनी, एक आती है जिसमें 2 डायरेक्टर होते हैं। 1% कंपनी जो होती है जिसमें एक ही मेंबर होता है, एंड एक मेंबर होना इज अ 1% कंपनी। ठीक है, एक से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं, बट जब आप कंपनी बनाओगे तो आपको एक डायरेक्टर एक डायरेक्टर भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जबकि प्राइवेट, बाकी नॉर्मल प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम 2 डायरेक्टर बनाने होंगे सर, एंड मिनिमम 2 मेंबर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, पब्लिक कंपनी में सर 3 डायरेक्टर चाहिए होते हैं सर, और कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए सर आपके पास, सॉरी 7 मेंबर होने चाहिए सर आपके पास। ठीक है, दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। नाउ सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाने में सर टाइम कॉस्ट क्या आएगा सर, और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा सर। सर अगर मैं डॉक्यूमेंट के बारे में बात करूं तो सबसे पहले चाहिए सर डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। किसकी चाहिए सर, ऑल डायरेक्टर के। अगर आप 2 डायरेक्टर हो तो दोनों डायरेक्टर के चाहिए, 3 डायरेक्टर चाहते हो तो 3 डायरेक्टर के चाहिए। सभी डायरेक्टर का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनाना होगा, पहला स्टेप। दूसरा, आपके पास केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए सर आपके, मतलब एक चाहिए आपका आधार, ठीक है, आपका पैन चाहिए, ठीक है, आपका अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो सर वो भी चलेगा। तो ये आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा सर। चलो सर ले लिया, डीएससी हो गया सर, मेरे पास केवाईसी हो गया। अब क्या चाहिए सर, और आपका चाहिए सर, आप कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो बताइए। ठीक है, कैपिटल, कितना कैपिटल आप इंट्रोड्यूस करोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, हर डायरेक्टर का ईमेल, हर डायरेक्टर का फोन नंबर, ये दोनों इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जब इतना इंफॉर्मेशन मिल जाएगा तो अब हम नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच पाते हैं, जिसका नाम है कंपनी का नेम। नेक्स्ट स्टेज क्या है, नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का आप नेम क्या रखना चाहोगे। ठीक है, अब जाके हम लोग इस स्टेज पे पहुंचते हैं, नेम ऑफ द कंपनी। जो भी आप कंपनी का नेम प्रपोज करते हो, इसके लिए स्पेसिफिकली 1000 रुपीज के आसपास चार्ज, 1000 रुपीज चार्ज पड़ता है, आसपास नहीं 1000 रुपए, ये गवर्नमेंट फीस है। तो सर ये चार्ज पड़ना ही पड़ना है सर। इसके अलावा और आपको कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, बस इतना डॉक्यूमेंट लगने के बाद अपने कंपनी इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और उसके बाद अगर कोई रिसबमिशन के लिए आता है तो फिर उसमें अलग डॉक्यूमेंट जाता है, दैट इज डिफरेंट टॉपिक, दैट इज डिफरेंट पॉइंट। वो क्या चीज के लिए रिसबमिशन मांगते हैं वो उनका ऊपर है। ठीक है, तो नॉर्मली अपने को ये सारा इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिल जाता है, अपने इस कंपनी को स्टार्ट करना, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है सर, डॉक्यूमेंट तो मेरा क्लियर है। नाउ सर टाइम क्या लगने वाला है सर। अब देखो, टाइम में ना 2 चीज आती है यहाँ पे। एक आता है, एक नंबर पॉइंट होता है, आपको जीएसटी नंबर के साथ चाहिए कंपनी, या फिर विदाउट जीएसटी चाहिए, जिसमें आपको जीएसटी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप जीएसटी के साथ चाहिए, अगर आप चाहते हो कि कंपनी जब मेरी बन कर आए उसके साथ साथ जीएसटी नंबर भी बन जाए सर, तो उसके लिए हम लोग को अजाइल फॉर्म फिलअप करना होता है, जिसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे माथापच्ची ज्यादा है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं सर आप मेरा बिना जीएसटी वाली कंपनी बना दीजिए, जीएसटी मैं बाद में रजिस्टर कर लूंगा, तो इसका कॉस्ट कम आता है। और ये ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी जल्दी भी बन जाती है, क्योंकि इसमें एक रिजेक्शन कम आ जाता है। ठीक है सर, टाइम का अगर आप मैक्स टू मैक्स बात करें तो सर 1 महीने का टाइम लग जाएगा सर। जो भी अगर आपको कोई बोलता है कि सर मैं 7 दिन में कंपनी बना सकता हूँ, 10 दिन में कंपनी बना सकता हूँ, तो प्लीज सर उसको पहले बनवाइए। 7 से 10 दिन के अंदर कंपनी आप नहीं बनती है सर। ऑन एन एवरेज 10 दिन का टाइम लग जाता है, सॉरी 1 महीने का टाइम लग जाता है, क्योंकि आपका डीएससी भी बनाना होगा। डीएससी के बाद आपका बाकी डॉक्यूमेंटेशन है, सबमिट करना है उसका, फिर अगर कोई भी रिसबमिशन आता है तो उसको रिसबमिट करना है। इन सभी प्रोसेस कंप्लीट होते होते अराउंड 1 मंथ का टाइम आप मान के चलो, इतना आपका समय होना चाहिए आपके पास। ठीक है सर, ये 1 महीने के बाद आपको कंपनी का सिन नंबर मिल जाएगा, दैट इज कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको मिल जाता है। सर अगर खर्चे की बारे में बात करूं तो सर क्या खर्चा आने वाला है सर। अब देखो, खर्चे के बारे में बात करें तो अगर आप अजाइल आपको जीएसटी के साथ चाहिए तो ऑब्वियस ही बात है सर, कॉस्ट हाई रहेगा। और अगर आपको बिना जीएसटी वाली चाहिए तो सर कॉस्ट कम रहेगा। ठीक है, अब
इंडिविजुअली पकड़ोगे तो लगेगा कि आपको सर बिना जीएसटी वाली ज्यादा सस्ता है सर, कम कॉस्ट कम पड़ रहा है, लेकिन इंडिविजुअली आप बिना कॉस्ट की मतलब बिना जीएसटी वाली कंपनी बनाने के बाद फिर से आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ेगा और उसके लिए फिर से चार्ज पे करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, आपका खर्चा फिर कहीं ना कहीं डबल हो जाता है। तो अगर विदा एक साथ ही फॉर्म को फाइल करवा रहे हो, एक बार में ही कर रहे हो, तो दोनों का शायद कॉस्ट कम पड़ जाए, शायद आप किससे करवा रहे हो वो भी मैटर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट अगर मैं बात करूँ ऑन एन एवरेज, तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में बात करूँ तो 10,000 रुपीज चार्ज हो रहा है और यहाँ पे अराउंड 15,000 के आसपास चार्ज होता है। एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ लोग 4,000 में भी कंपनियां फॉर्म कर देते हैं, अब तो 4 में नहीं होता सर, अब 5 से 6,000 मिनिमम हो गया सर, क्योंकि इसके नीचे संभव नहीं हो पाता। 6,000 से यहाँ पे भी 8,000 के आसपास, इतना आपका एक एवरेज मिनिमम से मिनिमम अगर कोई बंदा कर सकता है, इसके नीचे कोई नहीं जा सकता। ठीक है, दैट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट, इसके नीचे कोई जा ही नहीं सकता है। अगर अब अगर आपको एट प्रेजेंट कोई 8,000 में कर रहा है तो सर आप करवा सकते हो, बेस्ट थिंग। ठीक है, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के बारे में बात करूँ तो 10,000 रुपए एक मार्केट का रेट चल रहा है, और हाई का मतलब एक एजाइल फॉर्म वाला बात करूँ जिसमें आपको जीएसटी के साथ मिल रहा है, तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बोलो तो 15,000 रुपए के आसपास चार्ज होता है। अब इसमें बहुत बड़ी फॉर्म के पास जा रहे हो तो दे आर चार्जिंग 25,000, 30,000, 50,000 भी चार्ज किए जाते हैं जस्ट एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो अब डिपेंड करता है आप कितने बड़े फॉर्म के पास जाते हो। एक ऑन एन एवरेज एक ठीक ठाक साइज के फॉर्म के पास जाओगे तो अराउंड 10,000 से 15,000 के आसपास चार्ज होगा। इसके बाद सर यहाँ तक तो समझ गया, कॉस्ट समझ गया सर, पैसा कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, डॉक्यूमेंट क्या लग रहा है। सर कंपनी इनकॉर्पोरेट होते ही आप बर्बाद ना हो जाओ, इसलिए मेरे को आगे का वीडियो जरूर दिखाना होगा आपको, आगे का वीडियो जरूर देखना, वरना कंपनी बन जाएगी और आप बन जाओगे बैंकरप्ट। रीजन बता रहा हूँ, रीजन समझो, सिंपल सी बात है। जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी ना, आपको आपको बैंक अकाउंट ओपन करना होगा। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बैंक अकाउंट जब तक ओपन नहीं करोगे ना, आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे, आप कंपनी को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। तो सर सबसे पहला स्टेप इज ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। जैसे ही आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हो, आपको अपना जो पेड अप शेयर कैपिटल आपने बोला था कि हम इतना शेयर लेंगे, एटलीस्ट सर आप 5,000 शेयर ले रहे हो सर, इंटू 10 रुपीज वाले, मतलब 50,000 शेयर आपने लिए हैं सर, 50,000 रुपीज का। दो डायरेक्टर लिए हैं तो सर 5,000 इंटू 10, इसने भी लिए हैं सर 50,000 का। मतलब आपको बैंक अकाउंट में सर 1,00,000 रुपया फटाफट डिपॉजिट करना होगा, ये आपका हो जाएगा कैपिटल। ठीक है, ये आपका कैपिटल हो जाएगा और आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, आप इस कैपिटल को निकाल नहीं सकते, कभी नहीं निकाल सकते। इस कैपिटल का यूज आप क्या कर सकते हो सर, एसेट खरीदने में कर सकते हो, सैलरी एक्सपेंस में कर सकते हो सर, हर चीज में कर सकते हो सर, बट वापस लेकर घूमने नहीं जा सकते आप। ठीक है, ये कैपिटल आप इंट्रोड्यूस कर दिए। अब इस कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने के बाद अभी आप कोई भी एसेट नहीं खरीदोगे, कुछ नहीं करोगे, आपको सबसे पहला काम जो है ना, अपनी कंपनी को, अपना जो आपका बिजनेस ओपन हुआ है, इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन करना होगा। ठीक है, वेरिफिकेशन। ठीक है, इस वेरिफिकेशन में सर स्पेसिफिक अलग से कम 1,000 रुपीज का चार्ज आता है सर, क्योंकि इसमें प्रोफेशनल का सर्टिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अराउंड 1,000 रुपीज चार्ज हो जाता है सर, एक साइन का कॉस्ट 1,000 आता है, तो 1,000 रुपए का चार्ज यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन का लगेगा। अब एक और ट्रिक आ गया है, अगर आप जो भी नई कंपनी खोल रहे हो अगस्त 30 2022 के बाद, तो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। सर फिजिकल वेरिफिकेशन क्या होता है, इसमें आरओसी का एक बंदा आएगा आपके ऑफिस में, एक पुलिस वाले के साथ आएगा, एक पुलिस वाला एक आरओसी का बंदा आपके एड्रेस पे पहुंचेगा और आके देखेगा कि हाँ भाई आपकी कंपनी सच में एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। फिर ये यहाँ से उसका अप्रूवल भेजेगा आरओसी के पास कि हाँ सर सब कुछ ओके है, तब जाके आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल माना जाएगा। सो ये प्रोसेस जब तक आप कंप्लीट नहीं करते हो, आप कंपनी का कोई भी एसेट नहीं खरीद सकते, कोई भी एक्सपेंस नहीं कर सकते, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये आपको कब करना है, अगर लीगली बात करूं तो सर, लीगली बात करूं एकदम अगर एज पर बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस के हिसाब से बात करूं तो सर आपको तभी करना है जब आप बैंक अकाउंट को ओपन कर लो, रजिस्टर ऑफिस वेरीफाई कर लो, फिर आपको जो अपने पैसे को खर्चा करना है करिए, बट कैपिटल को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, अलग अलग तरीके हैं सर, पैसा भी निकालने का बहुत सारा तरीका होता है, डिफरेंट मेथड है, आपके बिजनेस के हिसाब से डिपेंड करता है आप किस तरीके से पैसा निकाल सकते हो, कैसे पैसा और इंट्रोड्यूस करोगे ताकि आपका इंटरेस्ट ना पे करना पड़े, और इंटरेस्ट ना
बेसिकली अगर आप लोन दे देते हो ना तो फिर आपका इंटरेस्ट का बर्डन आपके माथे पे चढ़ जाएगा, तो उसको भी हटाने के लिए बहुत सारा सिस्टम होता है। तो खैर उन सभी चीजों के लिए पेड कंसल्टेंसी लगती है सर, बिकॉज आपके बिजनेस को पूरा स्टडी करना पड़ेगा, आपके बैलेंस शीट को 4 साल 5 साल पुराना पूरा बैलेंस शीट को स्टडी करना पड़ेगा। अगर न्यू कंपनी है तो उसका फ्यूचर ग्रोथ क्या है, क्या प्लानिंग करके कर रहे हो, तो उस सब चीज को स्टडी करना पड़ेगा, फिर जाके अपने एक स्पेसिफिक पॉइंट बता पाएंगे कि सर आप ऐसे कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी। तो वो एक अलग टॉपिक है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा एक प्राइवेट कंपनी बनाने में सर आपको कितना खर्चा आएगा, क्या टाइम लगेगा और क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। ठीक है, होप पॉइंट क्लियर है। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो भी आप कमेंट करो। अगर आपका कोई भी क्वेरी बचा तो कमेंट करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल का फॉर्म दिया हुआ है कॉन्टैक्ट अस का, आप उसको फिलअप करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी का भी फॉर्म दिया हुआ है सर, आप उसको फिलअप करके भी आप हमसे पेड कंसल्टेंसी के लिए डिमांड कर सकते हैं, या फिर हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप उसमें भी डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग, हमारी वेबसाइट का भी लिंक अब डिस्क्रिप्शन में आ गया है, आप उस पर भी क्लिक करके आप विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आई थिंक आपको खर्चा वगैरह सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है।